जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। आज मैं आप सबके सामने शैतानी परी का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जो अमल है ये 3 दिन का अमल है। नया पुराना कोई भी साधक कर सकता है, पर जिस साधक ने गुरु दीक्षा लिया हुआ है, जिसमें रूहानियत है, जिसने पहले भी मंत्र साधना करा है, अगर वो इस साधना को करता है, शैतानी परी की साधना को, तो उसके सफल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पुराना अगर साधक करता है, ठीक है, तो उसको सफलता इसलिए जल्दी मिलती है क्योंकि उसको अनुभव होता है, शक्ति जब प्रत्यक्ष होती है उसका अनुभव होता है। तो किस प्रकार से शक्ति को वचनबंदिश किया जाता है। नया साधक शक्ति को देखकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि पहली बार कोई भी नया साधक शक्ति को जब परी को अपने सामने देखता है तो उसको विश्वास नहीं हो पाता। उस समय वो थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि शक्ति की जो आने से पहले की जो ऊर्जा होती है उसमें आपको काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं परी जब हाजिर होती है तो। हालांकि परी, शैतानी परी जो आती है वो थोड़ी डरावनी रूप से आती है, क्योंकि सात्विक जो परियां होती हैं वो कभी भी डराती नहीं है। पर ये शैतानी परी जो है ये शैतान की बेटी है। ये कहीं ना कहीं शैतानी ताल्लुकात रखती है, रूहानी शक्तियों से, बुरी शक्तियों से इसका ताल्लुकात है। पर यह शक्ति आपका जितना भी पैसों से जुड़ा परेशानी है, आपके जीवन में जितनी भी परेशानी चल रही है, उसको समाधान ये तुरंत कर देगी, क्योंकि ये शैतानी परी है। और शैतानी शक्ति किसी भी गोडाउन से, किसी भी जगह से आपको कोई भी चीज़ वस्तु मंगवानी है, किसी गोडाउन से आपका जो कर्जा हो चुका है और कर्जे को दूर करने के लिए गोडाउन से आपको धन आदि मंगवाना है तो शैतानी परी ला देगी। कोई पेपर आदि मंगवाना है कहीं से तो आप शैतानी परी ला देगी, क्योंकि कोर्ट कचहरी का कोई ज़मीन का कोई मसला चल रहा है, उस मसले को आपको सही करना है तो भी शैतानी परी कर देगी। यानी अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो शैतानी परी ना कर सके। इसका अमल किस प्रकार आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। शैतानी परी का अमल आपको किसी एकांत रूम में करना है, ठीक है। उस रूम में आपके अलावा पूजा के समय कोई आ ना पाए। माला आपकी हक्की की रहेगी, सफ़ेद हक्की की 101 मनके की रहेगी। आसन आपका सफ़ेद रहेगा। वस्त्र आपको कुर्ता पहनना है और सर पे सफ़ेद कलर की जालीदार टोपी रहेगी। नमाज पढ़ने की स्थिति में आपको बैठ जाना है और सामने एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर 5 प्रकार की सफ़ेद मिठाई, थोड़ा कोयला जलाकर उसके अंदर बुखुर जला लेना है और फिरदौस जो इत्र आता है उसका पूरे रूम में छिड़काव कर देना है। थोड़े गुलाब के फूल वो आपको रख देने हैं। उसके बाद जो शैतानी परी का अमल है उसका आपको 786 बार जप करना है। जब अगर साधक पुराना है जिसमें रूहानियत ऊर्जा सही है तो शैतानी परी पहले ही दिन में आपके सामने हाजिर हो जाती है। अगर साधक नया है और रूहानियत आपके अंदर कम है तो परी आपको 3 दिन में हाजिर होगी। परी जब आपके सामने हाजिर होगी तो ये शैतानी परी कहीं ना कहीं इतनी मोहित कर देती है साधक को, क्योंकि ये साधक के साथ प्रेमिका के रूप में शैतानी परी सिद्ध होती है। और जो भी साधक शैतानी परी को सिद्ध करना चाहता है वो मात्र प्रेमिका के रूप में ही इसको सिद्ध कर पाएगा। जब भी आपको कोई भी दक्षिणा आदि कर्जे के दूर करने के लिए मंगवाना हो, कोई भी इससे कार्य करवाना हो, तो आपको इसको संतुष्ट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये शैतानी अमल है। तो इसमें सात्विक या ब्रह्मचर्य का इसमें कोई पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आपको शक्ति से 3 वचन लेने हैं कि मैं जब भी जहाँ भी बुलाऊंगा आप हाजिर हो जाएंगे, मेरा कहा हर कार्य करेंगे और कभी भी मुझे या मेरे चाहने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। शैतानी परी भी आपसे वचन लेती है। ये एक ऐसी परी है जो साधक से वचन लेती है। ये आपसे एक ही वचन लेगी कि मैं तेरा तभी कार्य करूँगी जब तू मुझे संतुष्ट करेगा। ये जो शैतानी परी का अमल है ये थोड़ा तामसिक है, तो कोई भी साधक अगर ये अमल करना चाहे तो मेरी परमिशन के बिना ना करे। वीडियो में और यूट्यूब में हमारा नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि गुरुजी शैतानी परी का अमल करना है तो कैसे आपको करना है, पूरा मैं जानकारी आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। ये जो शैतानी परी अगर किसी भी साधक ने एक बार सिद्ध कर ली तो उस साधक के जीवन में कोई भी परेशानी चल रहा हो वो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। पैसों से जुड़ी हुई हो, कर्जे से जुड़ी हुई हो, कोई आपको कैसा भी ज़मीन से जुड़ा हुआ मसला है, यानी कोई भी परेशानी, ऐसा कोई कार्य नहीं जो शैतानी परी आपके लिए ना कर सके। शैतानी परी आपके जीवन की जो भी परेशानियां चल रही हैं वो सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगी और
तो चलिए जय श्री महाकाल। सभी दर्शक मित्रों में विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर दूसरे नए वीडियो में। जय श्री महाकाल।